ये देखिए दोस्तों, डाबड़ा रोड के बारे में मैं बता चुका था और जैसे ही अपनी वीडियो उसके 2 दिन बाद एक खबर आ गई और वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ये एक इम्पोर्टेंट जगह रहेगी और आने वाला समय यहाँ का रहेगा। तो देखते हैं क्या खबर यहाँ पर आती है। हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशातपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरु। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखिएगा, मैंने 2 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था और जिसमें आपने देखा था कि तोशाम रोड के ऊपर मैंने आपको खबरें दी थी और बताया था कि कुछ समय बाद आपको तोशाम रोड के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। और जैसे हमारी खबर आई उसके 2 दिन बाद ही कल, यानी कि ये जो न्यूज़पेपर की हेडिंग देख रही हो ये आपकी कल की है और इसे 2 दिन पहले मैंने जस्ट आपको एक वीडियो इसके बारे में बताया था। तो जो इनपुट्स मिलते हैं उनके आधार पर हम ये सारे डिस्कशंस करते हैं, उनके आधार पर हम आपको ये इसके बारे में बताते हैं कि क्या भविष्य रह सकता है। उन्हीं के आधार पर आगे की पॉलिसी, आगे का जो फ्यूचर है उस एरिया का, वो बनता है। अब खबर क्या है? खबर ये है कि तोशाम रोड और निकाय मंत्री आवास मार्ग पर बढ़ेगी हरियाली। हरियाली तो बढ़ेगी, वो तो ठीक है, हर जगह बढ़ती है हरियाली इसके, लेकिन इसका आप बोलेंगे कि प्रॉपर्टी से क्या ताल्लुकात है, प्रॉपर्टी से क्या इसका तालमेल है। मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे आपको जो डाबड़ा रोड है, हिसार से जो डाबड़ा रोड है उसके ऊपर बहुत कुछ चेंज देखने को मिलेगा, खासकर अगले जो 2-3 साल तक का वो समय जो रहेगा उसके दौरान। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर हरियाली लगाई का वो किया जा रहा है, लेकिन इसमें रोल क्या है, इसमें प्रॉपर्टी को कैसे ये वो रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो छोटे छोटे टेंडर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये किस एरिया में इसका विकास किया जा रहा है, किस एरिया में इनका मूवमेंट हो रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पर डिवाइड कर। B&R ने, बागवानी शाखा ने डिवाइडर पर पौधारोपण के लिए खुदाई का कार्य शुरू भी कर दिया है और 8 लाख की लागत से पौधे भी लगाए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस एरिया को लेकर के और इसके डेवलपमेंट को लेकर के बहुत अग्रसर हो रखा है जो हमारा ये डिपार्टमेंट है, या जो भी निकाय मंत्री है, वो भी हम कह सकते हैं। और इसके पीछे एक मुख्य कारण है, वो मैं आपको कारण बताऊंगा और वो मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों यहाँ पर विकास इतनी आपको जो विकास है वो देखने को मिलेगा। देखिएगा, क्या होता है कि जितने भी मैक्सिमम जो हॉस्पिटल्स हैं उन वो किस साइड में आ रहे हैं, वो आप देखेंगे तो वो पहले मॉडल टाउन में होते थे और अब धीरे धीरे वो तोशाम रोड की तरफ में, यानी कि डाबड़ा की तरफ निकलना शुरू हुए और आने वाले समय में वो और भी ज्यादा। अब इसमें होता क्या है कि जहां पर गवर्नमेंट को लगता है, जहां पर जो भी डिपार्टमेंट होते हैं उनको लगता है कि यहाँ पर अगर हम कोई भी इस तरीके का कार्य करते और इस तरीके का कोई विकास का कार्य करते, तो उसकी वजह से वहाँ इफेक्ट पड़ता है। यानी कि वो ऐसे एरिया में करते हैं जहाँ से गवर्नमेंट ऐसे एरिया में करती है जहाँ से उसको एक अच्छा वोट मिले, या फिर एक अच्छी लोकेलिटी हो जहाँ से उसको प्रसिद्धि मिले। और ये इस एरिया को इसलिए प्रसिद्ध करना चाह रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स के पूरा का पूरा ये एरिया जो है मेडिकल हब बनता चला जाएगा। और जैसे ही बनता है तो ये जो छोटे छोटे कार्य हैं ये और तेजी से, अभी तो ये शुरुआत है। इसमें एक चीज और बताइए कि जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और महावीर स्टेडियम का मुख्य मार्ग है, चलो वो तो बता दिया। देखिए, इसमें 2 इम्पोर्टेंट रास्ते दिए गए, एक है वीआईपी मार्ग और दूसरा है डाबड़ा रोड। तो इससे पता लगता है कि डाबड़ा रोड जो है ना वो कहीं ना कहीं बहुत जो इम्पोर्टेंट, यानी कि जितनी इम्पोर्टेंट रोड जो वीआईपी रोड है उतनी ही इम्पोर्टेंट सड़क इसको इस उस उतने ही महत्व इस सड़क को दिया गया है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बातें होती है, ये एक शुरुआत है। और शुरुआत के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, कार्य आगे बढ़ेगा, तो उसके बाद
यहाँ पर आपको और भी डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। अभी क्या है कि एक और बड़ी खबर ये है कि 4 लेन होने की भी पूरी की पूरी 4 लेन और यहाँ तक कि हो सकता है शायद 6 लेन तक का भी यहाँ पर प्रपोज़ल चल सकता है। इसके बारे में मैं अभी कन्फर्म कुछ भी नहीं बताऊँगा, जब तक कन्फर्म कोई डिपार्टमेंट से ना आ जाए तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं बताएँगे। कुछ बातें सुनी होती है और कुछ आगे बताई जाती। नेक्स्ट अभी क्या होता है कि जो आज का समय है, आज के समय अगर मैं बात करूँ यहाँ के रेट्स की बात करूँ, तो अगर पर गज के हिसाब से आप देखेंगे तो पूरे ऑल ओवर हिसार में बहुत कम रेट यहाँ पर मिलते हैं। यानी कि 20, 25, 30 हज़ार रुपए गज के रेट मिलते हैं। और अगर इसी चीज़ को अगर आगे का समय ये देखिएगा कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी कोई भी कॉमर्शियल कई लोग मुझे बोलते हैं कि 25-30 हज़ार रुपए बहुत ज़्यादा है। मैं ये बोलता हूँ अगर हम हिसार सिटी के अंदर कहीं पे कोई अगर मान लीजिए हम शॉप के लिए दुकान लेते हैं, कोई और कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए लेते हैं तो कितना है? 1 लाख 1.5 लाख रुपए गज का रेट है। लेकिन यहाँ पर ये हब बन जाएगा जहाँ पर मेडिकल हॉस्पिटल्स आ गए, जहाँ पर मेडिकल की लाइन आ गई, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट इसमें होता है। और दूसरा ये एक पॉइंट है कि डाबड़ा चौक से गांव डाबड़ा तक 2 हिस्सों में पौधारोपण होगा, जिसमें पहला पार्ट डाबड़ा चौक से नहर तक और दूसरा पार्ट आधार हॉस्पिटल से गांव डाबड़ा तक। यानी कि इसको सेकंड पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और सभी की नज़र न केवल कहाँ पर डेवलपमेंट किया जाता है, देखिए जहाँ पर व्यापारी वर्ग ज़्यादा आ गया, जहाँ पर मेडिकल लाइन के लोग अगर ज़्यादा आ गए, ठीक है? तो वहाँ पर ऑटोमैटिक डेवलपमेंट होता है। जैसे सेक्टर 14 हो गया, सेक्टर 33 हो गया, ये क्यों और एरिया से ज़्यादा डेवलप हुआ? क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा जितना वहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं, वो मैक्सिमम क्या है, व्यापारी वर्ग के। तो जहाँ ये कम्युनिटी आ जाती है ना, वहाँ पर तो आप ये मान के चलिएगा कि जो महँगाई महँगाई बोले या फिर उस एरिया का जो रेट्स है, वो डेफ़िनेटली बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ गुड़गाँव की को तो गुड़गाँव में एक मेदांता हॉस्पिटल के चारों तरफ सारा का सारा इतना महँगा होने का कारण ये है कि क्योंकि वो हॉस्पिटल वहाँ पर है। और इसी प्रकार से जो डाबड़ा रोड के ऊपर जो आधार हॉस्पिटल था, उसके सामने भी जो इतनी तेज़ी आई, उसका कारण ये एक हॉस्पिटल था। और अगर ऐसे-ऐसे 3-4 हॉस्पिटल आ गए नहीं, कुछ समय लग ज़रूर लगेगा, लेकिन अगले 5 साल में आपको बहुत कुछ देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो ऑटोमैटिकली वहाँ पर क्या होगा कि प्रॉपर्टी के रेट्स ऊपर की ओर चलते चले जाएँगे। तो ये था आज का वीडियो और इसको अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो उनको शेयर ज़रूर करें ताकि वो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अपडेटेड रह सके और जान सके कि क्या कहाँ पर हिसार में किस लोकेशन के ऊपर प्रॉपर्टी में पैसा लगाने में बेनिफिट होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।